प्रदेश में कोरोना के मामलों को लेकर गिरावट का दौर शुरू होने के बाद अब प्रदेश में तीसरी से 5वीं कक्षा तक स्कूल खोलने की तैयारी की जा रही है। छठी से 12वीं तक स्कूल खोले जाने के बाद अब प्रदेश में तीसरी से 5वीं के बच्चों को स्कूलों में ऑफलाइन पढ़ाई की तैयारी की जा रही है। अभी तक की योजना के अनुसार अगर सब कुछ ठीक रहा तो 1 मार्च से इन कक्षाओं में नियमित पढ़ाई शुरू हो जाएगी। इस संबंध में शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर प्रदेश सरकार ने मुहर लगा दी है। चंडीगढ़ में शिक्षा विभाग के आला अधिकारी आज इसको लेकर एक बैठक भी करेंगे। आपको बता दें कि तीसरे से 5वीं तक की कक्षाओं में निजी और सरकारी स्कूलों में करीब 12 लाख छात्र छात्राएं पढ़ते हैं। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी रमाकांत मित्तल जुड़ चुके हैं। सीधा उनका रुख करेंगे। रमाकांत, अब धीरे धीरे करके सब कुछ नॉर्मलाइज हो रहा है और स्कूल्स अब धीरे धीरे खोले जा रहे हैं, लेकिन यहां पर प्राइमरी स्कूल को लेकर जाहिर तौर पर सवाल जरूर खड़े होंगे, क्योंकि बच्चे हैं प्राइमरी स्कूल्स में, छोटे बच्चे पढ़ते हैं और ऐसे में उनके पेरेंट्स को भी डर रहेगा अगर स्कूल्स अभी खुलते हैं तो, क्योंकि कोरोना के मामलों में भी बढ़ोतरी इन दिनों देखी जा रही है। जी बिल्कुल, कक्षा 3 से और 5वीं तक के जो स्कूल खोलने के लिए जो गाइडलाइन आई है, उससे कहीं न कहीं जो छोटे-छोटे बच्चे उनके पेरेंट्स हैं, उन पे कहीं न कहीं चिंता की लकीरें लगभग तय है। क्योंकि जो मैं आपको बता रहा हूं कि स्कूल जो 2 महीने हो गए हैं कक्षा 6 से और 12वीं तक का खुले, हालांकि अभी तक हरियाणा में या झज्जर में ऐसा कोई भी केस देखने को नहीं मिला कि जो स्कूलों में कोरोना की पुष्टि हुई हो। लेकिन छोटे जो बच्चे हैं वो कैसे मास्क लगा के आएंगे, कैसे वो सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे, इस वजह से कहीं न कहीं जो पेरेंट्स है वो पूरी तरह से कहीं न कहीं चिंता का विषय उनका बना हुआ है। लेकिन नंदिनी, लगातार जो प्राइवेट स्कूल थे वो लगातार सरकार पर दबाव बना रहे थे कि आप स्कूलों को खोलें, क्योंकि 1 महीने से भी कम समय है एग्जाम का, तो कम से कम एक रेगुलर क्लासेस लगे ताकि वो बच्चे अच्छा रिजल्ट दे पाए। और वो कहीं ना कहीं सरकार इस दबाव में आती भी नजर आ रही है। जो 1 मार्च से कक्षा 3 से कक्षा 5वीं तक की जो स्कूल खोली जा रही है, वो प्राइवेट स्कूलों का जो दबाव था, लगातार वो कहते आ रहे थे या तो आप लोग कोई ना कोई फैसला ले, नहीं तो हम लोग आप लोग ना भी देंगे तो हम लोग स्कूल खोलेंगे। तो इस तरह की वो जो चीजें वो कह रहे थे, उससे कहीं ना कहीं जो शिक्षा विभाग है उन्होंने मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को यह प्रपोजल दिया और उन्होंने वो अप्रूवल भी कर दिया। लेकिन अब जो सबसे बड़ी चीजें हैं कि वो बच्चों पर वो कैसे मॉनिटरिंग करेंगे, कैसे उन लोगों को बचाकर रखेंगे, वो स्कूल पर कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा और सबसे बड़ी जिम्मेवारी होने वाली है। जी मैम। बिल्कुल, यहाँ पर सबसे सही पॉइंट आपने उठाया रमाकांत, कि आखिर छोटे बच्चे कोरोना के नियमों का पालन कैसे करेंगे, छोटे बच्चे कैसे मास्क लगाएंगे, और छोटे बच्चों को क्या पता कि सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब क्या है या वो कितनी जरूरी है। और यहाँ पर सबसे बड़ी चुनौती खुद स्कूल प्रबंधन के लिए है, तब भी स्कूल प्रबंधन जिद पर अड़ा है। अब हालांकि बात करें शिक्षा विभाग की प्लानिंग की, तो आगे अब क्या प्लानिंग हो सकती है, क्या किसी तरह की मीटिंग होगी और क्या किस तरह का डिस्कशन होगा, क्या जानकारी मिल पा रही है इसे लेकर? जानकारी जो है वो लगातार ये कह रहे हैं कि वही जो चीजें बताई जाएगी कि एक क्लास में 20 से ज्यादा बच्चे नहीं बैठाए जाएंगे, उन पर वो मॉनिटरिंग की जाएगी, साथ ही वो मास्क लगा कर आए, वो टेबल पर एक बैठे, और साथ ही एक कहीं ना कहीं असिस्टेंट के तौर पर एक चाहे वो फीमेल हो या मेल हो, उन्हें रखा जाएगा और उनकी गाइडलाइन पर ही उन बच्चों को क्लास के अंदर अनुमति दी जाएगी। साथ ही जो तापमान है वो उनका मापा जाएगा। लेकिन फिर भी हरियाणा न्यूज लगातार एक सवाल करेगा कि छोटे बच्चों पर आखिर में क्यों ये चीजें की जा रही है। एक क्लास वो आउट कर देते, ऑनलाइन उनके एग्जाम हो सकते थे, लेकिन 1 महीने के लिए उन्हें क्लासेस में क्यों बुलाया जा रहा है, ये अभी तक हम लोग भी नहीं समझ पाए नंदिनी। चलिए, शुक्रिया आपका रमाकांत जानकारी के लिए। तो सवाल खड़े होना लाजमी है, क्योंकि बच्चे सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना के नियमों का पालन कैसे करेंगे, अपने आप में ये बड़ा सवाल है।